हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं जो मॉडल बनाने जा रहा हूँ वो है ये हैन। चलो इसको जल्दी से हम बना लेते हैं और मैं जो जो करता जाऊँगा उसके लिए मैं वो आपको शो कर सकूँ, इसलिए मैं स्क्रीन कास्ट कीज़ को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने ऑन कर दिया। अब हम जाएंगे शिफ्ट प्लस ए, पहले हम ए कर देंगे और इस हमारा जो पिक्चर है उसको डीसेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम सब कुछ डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में जाएंगे और क्यूब में जाएंगे और हम इमेज को पहले साइड में मूव कर लेते हैं ताकि हम इसको देख सकें। तो ये जैसे कि मैं इसको स्केल करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके मैं इसकी जो एजेस हैं उसको राउंड कर दूँगा, इतने कुछ ये सही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जैसे बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर ये एक रेड कलर का बॉक्स भी है, तो हम ये अब बनाएंगे। पहले हम इसको कलर कर लेते हैं जल्दी से। न्यू में जाएंगे और बेस कलर्स में जाएंगे और मेटेलिक को हल्का सा बढ़ा देंगे और रफनेस को हल्का सा कम कर देंगे। जैसे रफनेस वगैरह क्यों होता है वो मैं इससे हो सकता है नेक्स्ट शॉर्ट में आपको बता दूँ। ठीक है, तो हम वहाँ पे देख लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब मैं इसको फोटो से मूव कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मैश में जाएंगे अगेन और एक क्यूब हमने ऐड कर लिया। मैं सीन हम क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस में मूव करेंगे और एस एक्सिस में स्केल करेंगे, एक्स एक्सिस में स्केल करेंगे। अब हम इसको जी प्रेस करके जेड प्रेस करके हम इसको ऊपर मूव कर लेंगे। अब हम इसकी मेजरमेंट्स को देख देख के सही कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एस प्रेस करके एक्स में हल्का सा कम कर देंगे, कुछ इतना। ये मेरे ख्याल से सही रहेगा। देख लेते हैं हम सीन को। तो ये इधर से मैं रैंडम ऑन कर लेता हूँ जिससे मुझे कलर्स का अंदाजा हो जाए कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट जो हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमें अंदाजा लग जाए। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से ये हल्की सी इसकी मैं इसको भी राउंड कर देते हैं। तो ये अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसको कलरिंग हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम ऐसे ही शेप बना रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक और क्यूब को ऐड करूँगा ये हैंड्स बनाने के लिए। इसको स्केल डाउन कर दूँगा इसको, और हम इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम स्केल बढ़ाएंगे 1 5। तो ये हमारा परफेक्ट हो चुका है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। इसे प्रेस करके हम जेड वाई एक्सिस में हम इसको कम कर लेंगे, वाई करके हम इसको बाहर लाएंगे। तो ये कुछ ज़्यादा ही हाथ बाहर आ गया रेफरेंस के मुकाबले, तो हम इसको अंदर की साइड थोड़ा धकेल लेंगे। उसके बाद हम इसके भी जो कॉर्नर है उसको राउंड कर देंगे। तो अब हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कितना ये स्मूथ लग रहा है और अब ये हाथ भी लग रहा है उसका। तो ये हल्का सा जेड एक्सेस में हम इसको हल्का सा स्केल कर देंगे, इससे ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो गया। अब शिफ्ट डी करके हम उस साइड भी अब इसको मूव कर देंगे, जी करके वाई। और हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट इसको एग्जैक्ट उसी में क्या कहते हैं कि उसी पॉइंट में हम मूव करना चाहते हैं पर नेगेटिव में। ठीक, तो हम ऐसे ही करेंगे, शिफ्ट डी करेंगे। मेरे ख्याल से मैंने एक बार शिफ्ट डी कर दिया, देखते हैं जी नहीं, तो शिफ्ट करना डुप्लीकेट नहीं हुआ वो ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, अब हम जी वाई है ये वैल्यू सेम रखेंगे पर इसमें माइनस को हम प्रेस कर देंगे। ठीक है, माइनस प्रेस करने के बाद क्या हुआ, ये एग्जैक्ट उसी जगह पे आ गई और इसने बता दिया कलर चेंज करके कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट है, वो सिमिलर नहीं है। तो अब मैंने क्या क्या बना लिया, ये क्यूब बना लिया है, जैसे कि ये रेड इसका जो है वो वाली चीज़ बना ली हमने, और उसके बाद इसके हैंड्स बना लिए। अब हमें इसकी आंखें बनानी है, नोज़, और ये लाल रंग की जो चीज़ है वो बनानी है, और इसके लेग्स बना। ठीक, तो हम पहले आइज़ का काम कर लेते हैं। तो आइज़ बनाने के लिए मैं ये जो पूरा मैंने बनाया फिलहाल उसको हाइड कर रहा हूँ। शिफ्ट ए करके मैं क्या करूँगा, मैश में जाके यूवी स्फीयर को जाके ऐड करूँगा और उसी में जाके मैं प्लेन को भी ऐड करूँगा और उसे मैं रोटेट करूँगा वाई एक्सिस में 90 पे। ठीक है, रोटेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, टैब में जाऊँ, एडिट मोड में जाऊँगा, टैब प्रेस करके उसको, उसके बाद मैं एक्स एक्सिस में ऐसे जाके मूव कर दूँगा, इसको एक्सिक्यूट कर दूँगा और नेगेटिव एक्स एक्सिस में नहीं। ठीक, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्फीयर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम मॉडिफायर में जाएंगे। मॉडिफायर में जाने के बाद हम बूलियन इधर टाइप करेंगे। बूलियन के बाद मैं वो ऑब्जेक्ट प्लेन जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा और उसको हाइड करके देखेंगे। फिलहाल हमें कोई चेंजेस नहीं नज़र आ रही हैं, इस चीज़ों को मैं हाइड कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब देखें हम, अब ये बिल्कुल सही से बूलियन ने अपना इफेक्ट दिखा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद ये वाला पार्ट है उसको मैं एल प्रेस करके, अब एल क्या है, लिंक्ड के लिए, लिंक्ड जो भी वर्टिसेस या एजेस होती हैं या फेसेस होती हैं उनको आप एल के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, डिलीट में जाऊँगा और डिलीट में हमारे पास ऑप्शन है, मैं फेजेस को सेलेक्ट कर दूँगा। फेजेस में एजेस वगैरह आ जाएंगी अगर आपका फेस मोड सेलेक्ट है। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा एक्स एक्सिस में बाहर ले आता हूँ ताकि
मुझे ऑल्ट एच प्रेस करूँ तो मुझे अंदाज़ा लग गया चीज़ों का। अब मैंने प्रेस कर दिया है, पर इसकी साइज़ में थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है स्केल, तो हम इसकी स्केल को हम ऐसा करते हैं 0.5 कर देते हैं, 0.5 देख रहे हैं इसमें, चेक करके हम देख रहे हैं रैंडम वैल्यूज प्रेस करके देख रहे हैं। 0.5 मैंने प्रेस कर दिए, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में चेंज होगी, पर मैं क्या करूँगा कंट्रोल सी करके इनमें भी यही वैल्यू पेस्ट कर दूँगा। अब ये बिल्कुल परफेक्ट वही शेप आ गई जो मुझे चाहिए थी, ठीक है, मुझे वही शेप आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, यह थोड़ी सी और छोटी होनी चाहिए, 0.4 पे हम कर देते हैं। 0.4 बिल्कुल मेरे ख्याल से परफेक्ट रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि जी प्रेस करके हम जेड एक्सिस में जाएंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे इतना कुछ हम चले जाएंगे, और शिफ्ट डी करके वाई में हम 1 प्रेस करेंगे। ये कुछ ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने बैक कर लिया। जी प्रेस करके वाई करके 0.4 प्रेस करके देखेंगे, और इस यहाँ पे भी हम जी करके प्रेस करके -0.4 करके देखेंगे। तो ये बिल्कुल ही आपस में जुड़ गए हैं। अब इतना अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ओरिजिन से इन्होंने डिस्टेंस लिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, जी करके वाई करके 0.1 इसको बढ़ा देते हैं, और या जी वाई करके एक और अदद भी बढ़ा ही देते हैं, 0.2 कर लेते हैं यहाँ तक। ये मेरे ख्याल से अब परफेक्ट है, ठीक है। तो इसको भी मैं 0.3 और बढ़ा देता हूँ नेगेटिव एक्सिस में, 0.3। इससे क्या हुआ कि ये जो इन दोनों के बीच का जो फासला है वो बिल्कुल बराबर आ गया। अब मैं इनको एक्स एक्सिस में थोड़ा नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर दूँ, जिससे ये उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, और ये अब वर्क करिए ऐसा आँख के, ठीक। अभी इसमें शेडिंग वगैरह नहीं है, वो मिनट में कर लेंगे। तो बेसिक ये करेंगे, इतनी कोई डिटेल वगैरह करेंगे नहीं, तो इस वजह से ये इसमें आसानी से हो जाए। तो हम कंट्रोल एस कर लेते हैं एक बार, ताकि हमारी अगर हमारा जो प्रोजेक्ट फाइल्स हैं वो वगैरह सेव हो जाए। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि लाइट वगैरह जाने का इशू है, तो वैसी चीज़ों पे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में, ठीक। तो अब हम इसका भी स्केल कम कर लेते हैं, ये मुझे 0.3 या 0.2 लग रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही कर लेंगे, 0.2 पे हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। अब हम इसको वाई एक्सिस में, ठीक है, मूव करके देख लेते हैं। कंट्रोल जेड, किधर गया, कंट्रोल जेड, जी, और एक्स एक्सिस में मूव कर लेते हैं। तो ये मेरे ख्याल से, हाँ, और ये 0.3 होना चाहिए, तो इसको हम 0.3 कर लेते हैं, 0.3, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल। ये अब मेरे ख्याल से 0.3 बिल्कुल परफेक्ट है। पर इसको हम क्या करेंगे, इसके जो एजेस हैं उसको हम राउंड करेंगे, कंट्रोल पी, इतना भी नहीं, इतना ठीक रहेगा, ठीक है। मुझे इसमें सही नहीं लगा, तो मैं इसमें 2.5 कर देता हूँ, 0.25, ठीक है। सेलेक्ट कर लिए, कॉपी कर ली मैंने वैल्यू, अब पेस्ट कर रहा हूँ। अब ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा, तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करके पीछे हम मूव करें, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से ये मूव होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वो बाकी हम चेंजेस बाद में करेंगे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है कि ये जो चीज़ है जो रेड रंग की, ये मुझे दिख रही है सिमिलर टू एच है, और आगे से इन्फ्लेट हुई हुई, जो नोज की तरफ इन्फ्लेट हुई हुई है, मतलब फूली हुई। तो हम अब क्या करते हैं, इस चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेस करूँगा शिफ्ट ई, देन आई विल ऐड टेक्स्ट। अच्छा, टेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट की एक चीज़ मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ। टेक्स्ट में क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो, और उसके बाद आप उसको मैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लाइक मैं अभी लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, ठीक है। उसके बाद आप इंटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसे एज यूजुअल हम करते हैं, सब्सक्राइब टू रेक्स चैनल। और मैं आपको कहूँगा, अगर आपने जो वीडियोज़ हैं आपको वो अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक। और वो आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। हमारा काम है हम आपको ऐसी वीडियोज़ देते रहेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने काम पे आ जाते हैं, तो हम एज प्रेस करेंगे, ठीक है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये चीज़ और ये चीज़ एज से नहीं मिल रही, आपको कहाँ से, मैं आपको अब ये मिला के दिखाता हूँ एज में, ठीक है। मैं एज में कन्वर्ट कर लेंगे और ओरिजिन को हम ज्योमेट्री बना देंगे। अब इसको मैं क्या करूँगा, रोटेट कर दूँगा 90 पर, और वाई एक्सिस में भी, सॉरी, जेड एक्सिस में 90 डेज को मैं रोटेट कर दूंगा। और इसकी लोकेशन में जाता हूँ, इस वाली लाइन पहले, तो हम उसके लिए हम करेंगे कि एक्स में क्या करेंगे, हम 0 मीटर्स कर देंगे, ये पीछे चला, ठीक है। जी एक्स, सॉरी जी, हमें वाई को 0 कर दिया, इसको वाई को हमने। अब ये उस पॉइंट पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो एजेस हैं, पहले मैं एज मोड में आ जाऊँगा, 2 प्लस एजेस हैं, इनको मैं
फिल माने जो बीच का स्पेस हो जाता है वो फिल हो जाएगा एफ से, ठीक है। फिल ब्लेंडर में है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पर ये मुझे इसकी स्केल जो है वाई एक्सिस में मैं कम करना चाहूँगा, ठीक है। अब ये ऐसे है, मैं इन एजेस को भी थोड़ा थोड़ा एक्सट्रूड करना चाहूँ, कंट्रोल जेड ई करके वाई एक्सिस में वन ज़्यादा हो गया, वाई एक्सिस में 0.g करके वाई करके 0.2 एच चली गई, कनेक्टेड था क्योंकि हमने सेलेक्ट की हुई थी, इस वजह से वो ऐसा काम किया इसने। ई करके वाई करके 0.2 को हम प्रेस कर देंगे, इतना आगे आ गया। और हम ये इतना अच्छा नहीं लग रहा तो जी करके वाई करके -0.1 करेंगे। ये समझ लो कैलकुलेशन ही हैं, जैसे मैथ्स में हम कैलकुलेशन करते हैं वैसे सिमिलर टाइप का काम है, ठीक है। आपको ब्लेंडर में भी ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो हम -0.1 करेंगे, कंट्रोल सेट। वो असल में मैंने जो अभी जो किया था वो एच को मैंने मूव कर दिया था, तो मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ वाई -0.1। अब ये हमने कर दिया, ठीक है। ये हो गया है इसका काम। ये अब तो आपको मेरे कैसे सिमिलर दिख रही होगी। अगर अब भी नहीं दिख रही तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ब्लेंडर, बहुत सारी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट ब्लेंडर में मैं भी अभी तक प्रैक्टिस कर इतने टाइम से। आपको ब्लेंडर का कोई भी 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट ये नहीं कहेगा कि मैं आज तक प्रैक्टिस नहीं कर। ब्लेंडर में आप हर रोज़ नई चीज़ें सीखोगे, हर रोज़ नई प्रॉब्लम्स को, जैसे हम ज़िंदगी में फेस करें प्रॉब्लम्स को, वैसे ही हम कुछ सिमिलर ही ऐसे फेस करें, ओके। तो उसके लिए घबराना नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं पहले उस पार्ट के पास, इधर से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने एंड के फेसेस को सेलेक्ट कर लिया और एक्सट्रूड जेड एक्सेल में कर दिया, जिससे परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे मैं चाह रहा था, पर अभी भी वैसे नहीं हुआ क्योंकि ये राउंड थे और ये थोड़ा फुला हुआ है, तो मुझे वैसा बनाना है। तो हम चलो बना ही लेते हैं। हम जाएंगे मॉडिफायर में, ऐड मॉडिफायर को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे सब डिवीजन सरफेस। अब जैसे ये इसने क्या किया, हमारी जो वो चीज़ें थी उसको राउंड कर दिया। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, एडिट मोड से थोड़ा सा हटा देता हूँ, तक मैं थोड़ा सा इसको एक्सट्रूड करता हूँ और 3x, ठीक है। अब ये बिल्कुल मेरे ख्याल से परफेक्ट है और इसको मैं फाइनल कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन्फ्लेट कर लेते हैं। इन्फ्लेट के लिए हम ब्लेंडर के स्कल्प्ट मोड में जाएंगे, वहाँ से हम सर्च करेंगे नीचे इन्फ्लेट। चलो ये आज टूल भी मैं आपको समझा ही देता हूँ थोड़ा जल्दी, ठीक है। जैसे देख सकते हो ये डिफ्लेट कर रहा है ना कि इन्फ्लेट कर, और हमें चाहिए कि इन्फ्लेट करे, क्योंकि अब यहाँ पे ये इन्फ्लेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन का फर्क। ये जो टूल है इसका नाम है इन्फ्लेट/डिफ्लेट, या तो इसमें इन्फ्लेट होगी या तो डिफ्लेट होगी, ठीक है। तो अब जैसे देख पाओगे ये अब ये बिल्कुल इन्फ्लेट हो गई, ठीक है। और हमें ऐसा नहीं करना है, हम प्रॉपर तरीके से इन्फ्लेट करेंगे, ठीक है। ये परफेक्ट तरीके से इन्फ्लेट हो चुका है। आपको मैं दिखा भी देता हूँ फर्क, अगर किसी को ना पता चल रहा हो। ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, ठीक है। पर ये जो हमने तरीका किया एच वाला, ये मैं फिलहाल के लिए इसको मैं कंट्रोल जी करके पीछे चला जाता हूँ। क्यों मुझे ये सही क्यों नहीं लगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल के लिए हम, क्योंकि हम आगे की सोच रखते हैं, इस वजह से बहुत से लोग समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे, लूप कट ऐड करेंगे। मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि हमें पीछे का काम जो हो रहा है वो दिख जाए, ठीक है। यहाँ से कहाँ पे लूप ऐड हुआ है देख लेते हैं हम। ये करेंगे हम, ठीक है। यहाँ के और जेड एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, ये सारे एक्सिस भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये मैंने जेड एक्सिस में लगा दिया। अब मैंने इंटर कर दिया इसको। अब हम देखें पीछे वाला लगा हुआ है, नहीं हुआ तो हम वहाँ पे भी लगाएं। इसको हम आखिर में मैनेज भी कर लेंगे कि एक फोल्डर के अंदर कैसे रखें, ये भी हम चीज़ देख लेंगे। जेड एक्सिस में यहाँ पे कट आए इंटर। नाइफ टूल में आपको हमेशा ये याद रखना है कि काम जब भी हो जाए उसके बाद इंटर लाजमी प्रेस करना, ठीक है। इंटर तो प्रेस करना ही प्रेस करना। इससे क्या होगा, अगर आप इंटर प्रेस नहीं करोगे तो आपका जो कट है नाइफ टूल का वो अप्लाई नहीं होगा। ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, राइट क्लिक कर लेते हैं, हम वायर फ्रेम मोड में जाएंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा एक ही बार है साइड्स वाला पार्ट भी, साइड्स वाले जो पार्ट है वो भी सेलेक्ट होंगे पीछे के जो हिस्से हैं। ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो
ये हमारा यहाँ पे काम हो चुका है, वायर फ्रेम मोड से बाहर आ चुके हैं। अब हम प्रेस करते हैं ऑल्ट एच, एट मोड से निकलने के बाद ऑल्ट एच प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आ चुकी चीज़। ठीक है, तो अब इसमें हम सब डिवीजन जो है सब डिवीजन सरफेस वाला मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये देख सकते हैं। अब मैं इस पर इन्फ्लेट टू को अब मैं अप्लाई करूँ, स्कल्पटिंग में जाएंगे, स्कल्पटिंग में जाएंगे और हम इसको इन्फ्लेट करेंगे। इधर से हम साइडों से भी देखेंगे इसको, ये प्रॉपर इन्फ्लेट हो रहा है नहीं। ठीक है, इन साइड से भी हम ये करेंगे। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप सब डिविजन्स के जो है ना वो लेवल कैसे कि मतलब कि क्या कहते हैं कि कितने उसके अंदर बॉक्सेस होंगे, वो चीज़ भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। ठीक है, उसमें क्या होगा अगर आप ज़्यादा लेवल्स ऐड करते थे, जैसे ये सिमिलर है उसके क्या कहते हैं अपना सब डिविजन्स के, अगर हमने प्लेन्स वाले में जैसे में किए थे तो वहाँ पे जो है उसके ये सिमिलर है। ठीक है, तो हम ये देख लें, अब ये इन्फ्लेक्ट परफेक्टली हो गया है, थोड़ा सा ये रहता है, अब ये बिल्कुल हो गया है। थोड़ा सा इसको हम करते चलेंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये परफेक्ट आ जाए उसी लाइन में, कहाँ से कहीं से ऊपर उठ रहा है कहीं से, वो नहीं होना चाहिए। तो हम डिक्रीज भी कर सकते हैं वैसे तो, यहाँ से प्रॉपर उठ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो काम था यहाँ पे फाइनल हो गया है। हल्का सा मैं इसको स्कर्ट मोड में जाके साइड से इसको मैं डिफ्लेट करता हूँ हल्का सा, ये डिफ्लेट हो रहा है हल्का हल्का, ये हमने डिफ्लेट इधर ये हमने कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, हमारा इसको स्मूथ करके देखेंगे कि स्मूथ लग रहा है या नहीं। ये ऑलमोस्ट हर जगह से स्मूथ है, तो हम क्या करेंगे इसको और भी ऑलमोस्ट है ना, हमें कम्प्लीटली स्मूथ चाहिए तो उसके लिए हम स्मूथ टूल भी इसमें है, वो हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये स्मूथ ज़्यादा ही कुछ स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही है, स्ट्रेंथ हम थोड़ा स्मूथ कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये परफेक्ट वैसे ही स्मूथ हो गया है। ठीक, अब ये इसकी ज्योमेट्री तकरीबन सेट हो गई है, और ये अभी भी ये वैसा अब लग रहा है। ठीक है, पहले मुझे साइड से नहीं देख रहा था, मुझे पता नहीं चला, अब ये बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इधर थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, मैं ऐसे ही एक चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, वो देखते हैं कैसे काम कर रही है। इधर यहाँ से ही चीज़ उठानी है, तो यहाँ से हम उठा के देखते हैं जेड एक्स में, नहीं काम ही दूसरा छोड़ देता हूँ इधर से। ठीक है, तो ये इतना परफेक्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये काम उसी वक्त कर लिया था, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मिरर कर देंगे। ठीक है, ऐड मॉडिफायर में जाके हम ऐड करेंगे इधर मिरर मॉडिफायर। तो अब जैसे देख सकते हो बिल्कुल एज इट इज़ मिरर हुआ है, साइड से देखोगे तो साइड से वही चीज़ है, दाएँ देखोगे बाएँ देखोगे हर जगह से वही हुआ है काम। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं, अब ये हमारा परफेक्टली अप्लाई हो गया, पर हम इसको हल्का सा अलग इनको मूव करना चाहते हैं, एल करके एस कर दें। ठीक है, और ऊपर वाले जो है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मूव करके इनको हम ये वाला जो है हम ऐसे यूज़ करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। अब ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब हम जल्दी से इसकी लेग्स बना लेते हैं। तो लेग्स हम देखेंगे तो मुझे क्यूब लग रहा है और एक वर्टिकल क्यूब रखा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम ये प्लेस कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे हम। अच्छा, आपकी ये जो कीज़ हैं वो साथ साथ ट्राई करते रहना करो, तो उसमें क्या होगा, फ़ायदा होगा आपका कि कोई चीज़ नहीं आ रही तो कमेंट्स में लिख दो, उसका जवाब आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मेरे एंड से तो मिलेगा, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे एंड से किसी भी अगर बंदे को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो उसे हम समझा सकते। आप यही नहीं
कोई इररिलेवेंट बात भी होगी, इस टॉपिक के अलावा बात होगी, तो वो भी हम करेंगे, ठीक है, उसका मसला ही नहीं। तो अगर कोई भी हो, ऐसा कोई इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। वैसे एक बात कहूँगा कि मैं भी सीखता हूँ, ठीक है, तो ये बात नहीं है कि मुझे बहुत ही ब्लेंडर कोई आता है, मैं भी मैं भी कोई चीज़ें सीखता हूँ यूट्यूब से, आप भी यूट्यूब से सीख सकते हो। देखो, सीखना बुरी बात नहीं, सीखो, कहीं से भी सीखो, सीखना कभी भी याद रखना बुरी बात नहीं, ठीक है। तुम नहीं सीखोगे, कोई और सीखेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा आप खुद सीख के परफेक्ट हो जाओ, ठीक है। तो इतना सीखो कि आपको कभी भी काम करते नीड ही ना हो इन चीज़ों की, कि मुझे कभी जहन में ये ख्याल भी ना है कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो ऐसा कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो मतलब मेहनत करो, ब्लेंडर में करो मेहनत, पढ़ाई में करो, जहाँ पे भी चाहिए मेहनत करनी पड़े मेहनत करो, ठीक है। तो अब हम इसको -1 में मूव कर देंगे, -1 में मूव कर दिया, और ये टांगे कुछ ज़्यादा ही करीब आ गई हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इनको वाई एक्सिस में थोड़ा कम में वो कर देते हैं, कि जो क्या कहते हैं, इनको डिक्रीज कर देते हैं वाई एक्सिस में -1, -1 से नहीं हुआ, स्केल इसका डाउन कर देते हैं, 0.2 रखते हैं हम इसका स्केल, तो उसका भी 0.2 ही रखेंगे, 0.2, ये सिमिलर हो गई है उससे, पर ये 0.1 होगी क्या, मैं क्या, हाँ ये 0.1 हो गई थी, जिस वजह से मुझे फर्क दिख रहा था, 0.2 को हम प्रेस कर देंगे, ठीक है। ये शिफ्ट डी प्रेस करके हम GZ में जाएंगे, तो अब ये बिल्कुल आगे भी आगे नज़र, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और 2 क्यूब्स या एक हम ऐड करते हैं, उसको फिर हम काम उस पर करने के बाद हम सारा सेटिंग जब हो जाएगी, तब हम ये उधर भी ट्रांसफर कर ही देंगे डुप्लीकेट, क्योंकि अभी हमें इसको मॉडिफाई भी करना पड़ेगा, तो हमें उसमें भी टाइम लगेगा, शिफ्ट एस सेट करके हम, ठीक है। कोई कोई चीज़ जो है वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, और आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर पढ़ना है तो याद करनी पड़ेगी, फ़ायदा लेना चाहते हो इन चीज़ों से तो याद करें, काम निकलवाना चाहते हो तो याद करनी ये चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। अब हम इसको ऑटो स्मूथ कर देते हैं, शिफ्ट डी करके वाई एक्सिस में जाके हम वहाँ पे मूव कर देते हैं। अच्छा, ये बहुत से लोग कहेंगे कि एग्जैक्ट वैसा नहीं है, तो हम चलो एग्जैक्ट वैसा भी बना ही देते हैं, आपको दिखाई देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फेस सेलेक्ट मोड में जाएंगे, फेस को जाके हम ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल V से, ठीक है। अब ये देख सकते हो, अब ये आपको वैसा सिमिलर लगेगा, ठीक है, अब ये आपको सिमिलर लगेगा। अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसके हिसाब से, कि वो चीज़ उस पर सूट भी करे, GY, ठीक है। ये चीज़ इसको सूट भी तो सारी बातें करनी चाहिए। अब ये बिल्कुल परफेक्टली सूट कर रहा है, और उसको मैं ऑटो स्मूथ कर देता हूँ। अब यही चीज़ हम क्या करते हैं, हम ये शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करके हम ये उधर ये वाली चीज़ जो है ट्रांसफर करते हैं। तो मुझे वो वाला पाँव ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो हम वही कर लेते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको चीज़ दिखा दी, अगर आप वो करना चाहो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट Z, ये कंट्रोल शिफ्ट D, देखो इससे आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हो, कंट्रोल B से ये वाला बनेगा। तो वैसे अलग अलग पाँव बन सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। एस करके हम वाई करके इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लेते हैं, और शिफ्ट डी करके वाई करके 1 मूव कर लेते हैं, 1 मीटर। तो ये बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रहा है, ठीक। तो इसका क्या था, इसके पैरामीटर्स जो वाई में 0.348, कंट्रोल C, और ये हम कर लेते हैं माइनस में, तो ये बिल्कुल परफेक्ट एज इट इज मैच हो चुके हैं। अब ये टांग कुछ ज़्यादा ही मुझे बड़ी लग रही है, तो मैं तो ऊपर मूव कर लेता हूँ, GZ, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये सारा काम हो गया, पर हम जब शेडिंग मोड में आएंगे तब हम देखेंगे कि इधर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम ये जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, मटेरियल्स में जाएंगे, मटेरियल में जाने के बाद ये जो हमारा बॉक्स है उसकी तो सेट है, उसकी तो हमें परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं, पर हमारे जो दूसरे बॉक्सेस हैं, दूसरी चीज़ें, उनको तो अंडरस्टूड सी बात हम कलर करेंगे, ठीक है। तो हम यही चीज़ें करेंगे, और ये हम चीज़ें करेंगे शेडिंग मोड में जाके, उससे क्या होगा, हमें और आसानी होगी चीज़ों को देखने में, ठीक है। ये मैट्रिक्स वगैरह हम चेक कर सकते हैं।
रफनेस अगर हम बिल्कुल ही कम कर देंगे तो ये ग्लास लाइक हो जाती है। मेटल से क्या होगा कि हम कलर वगैरह आगे पीछे की चीज़ों को देख सकते हैं। अब जैसे ये रेड कलर है तो हमें इतना समझ नहीं आ रहा है, पर अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है, वाइट कर देता हूँ तो आपको कलर्स वगैरह नजर आए। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। इसको हम थोड़ा सा रेड को मेटेलिक को कम करेंगे, रफनेस को हम बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से हमारा लगभग वही चीज़ हमें, वही जो हमारा आउटपुट चाहिए था हमें वो मिल गया। और ये जो चीज़ें हैं साइड वाली हैंडल्स, ये हैं ग्रे, तो हम इनको ग्रे रखेंगे। ये ग्रे, अब ये यहाँ पे मैच हो गया। ठीक है, तो ग्रे वाले का नाम क्या था मैं देख लूँ, इसका नाम था मटीरियल 003। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मटीरियल 003। ओके, ये हाथ सिमिलर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसकी आँखों को दोनों, ये जो आँखें हैं इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और न्यू करेंगे। उधर जाके हम ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और ये थोड़ा मैं चाहता हूँ मेटेलिक में हो ताकि शाइन आए थोड़ी इसमें। उस साइड में हम यही मटीरियल सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्मूथ, ऑटो स्मूथ करके हमें चीज़ें अब कर ली। तो हमें ये जो आँखों वाली चीज़ है वो भी हम बनाएंगे। ठीक, तो उसको वो आपको घबराना नहीं। इधर हम येलो बॉक्स बनाएंगे, तो ये रहा येलो, यहाँ से कलर मैच कर लिया है। रफनेस हम थोड़ी सी घटाएंगे, तो ये ऐसा कुछ लुक आएगा। अब हम क्या कर लेते हैं कि बिल्कुल ही प्योर येलो कर लेते हैं, तो इस नमूने से, इस तरीके से मुझे ये ठीक लग रहा है। ठीक, तो ये ऐसे आ गया। अब ये इसका रेड हम करेंगे, इसके लिए हम दूसरा रेड बनाएंगे। ठीक है, इसमें शाइनिंग वगैरह नहीं होगी, तो रफनेस को इसमें थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसकी वजह से ये ऐसा कुछ लगेगा, पर हल्का सा इसमें मेटेलिक भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से लाजमी नहीं है कि शाइन जिसमें उसी में हम मेटेलिक को यूज़ करें, ये बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। ठीक है, ये याद रखो। ये चीज़ें आप जब वैल्यूज ट्राई करके देखेंगे तो अलग अलग हमें पता चलती है। ये हाथ हो गए, नाक वाली चीज़ हो गई, ये और पाँव इसके हम देख लेते हैं। ये मैं इसको एक बार सेलेक्ट कर लूँ, उसके बाद एक कलर बना दूँ येलो। इसमें तो मेरे ख्याल से मुझे रफनेस ज़्यादा चाहिए और मेटेलिक वैल्यू भी कुछ इतनी चाहिए, तो हम देख लेते हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल से ऑरेंज टाइप में थोड़ा आ गया हमें। अब इसकी जैसे ऑरेंज टाइप का मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रफनेस को कम करेंगे और मेटेलिक को भी कम कर देंगे, तो ये इस हिसाब से कुछ मैच हो गया है। तो ये मटेरियल 007, इसको भी हम मटेरियल 007 करके मैच कर देंगे, ये भी हम मटेरियल 007 करके मैच कर देंगे। तो अब हमारा जो है टोटल काम हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा सिर्फ काम क्या रह गया, हम कंट्रोल एस कर लेते हैं पहले। अब हमारा काम सिर्फ ये रह गया है कि वाइट डॉट्स बनाने, बस ये काम रह गया। उसके बाद हमारी वीडियो एंड हो जाएगी और ये हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे आपको नई चीज़ भी सिखाऊंगा, तो टेंशन के साथ आपको देखिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, सर्कल को मैश में जाके ऐड करेंगे। उसके बाद आप बहुत से लोग कहेंगे कि मुझे दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा आपको। उसकी साइज़ जो थी वो छोटी थी, जिस वजह से वो आपको दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो हम इसको आगे कर लेंगे जी एक्स में। ठीक है, ये हो गया। एस में ये कर दिया, यहाँ पे हमने एस। हम क्या करेंगे, जी करके एक्स यहाँ पे, और उसके बाद जी जेड। ठीक है, 1 मीटर, जी करके जेड में 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर हो गया। जी एक्स करेंगे, मैच कर देना। अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट डी करके वाई प्रेस करेंगे और इधर 0.1 नहीं, वाई करके 1 प्रेस कर देंगे। जी वाई 1 ज़्यादा ही आगे चला गया मेरे ख्याल है, तो जी एक्स, इसका भी हम स्केल डाउन कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल उधर आ गया, यहाँ पे मुझे चाहिए था ये, उसको हम पिछले वाले को डिलीट कर देंगे। ये इधर आ गया, शिफ्ट डी करके वाई करके इसको हम -1 वैल्यू इसकी लिखेंगे। -1 पे यहाँ पे आया, तो हम इसकी की जो वैल्यू है उसको हम माइनस में कर दें। तो यहाँ पे ये लोकेशन में वाई में जो है इसकी मैं कंट्रोल सी की और ये मैंने कंट्रोल वी की, और मैं इसकी माइनस में ही करना चाहता हूँ। अब ये बिल्कुल मैच हो गई। और अब हम इनसे कैसे मतलब ये ऐसा इनका लाइन, तो वो चीज़ भी हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो आँख है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इसका नाम क्या है, सर्कल 001 इसका। तो हम इनका पहले एक इनको क्या कहते हैं, कलेक्शन में हम डाल देंगे। सर्कल, ये सर्कल उठाऊंगा मैं, कलेक्शन नंबर 2 में रख दूँगा। और क्या नाम है आँख का, हमारी स्फीयर। ठीक है, स्फीयर वैसे आप F2 करके रीनेम भी कर सकते हो। ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से अगर हम काम करेंगे तो ये बेहतर ये है कि नाम भी आप उसका रखें। और फिलहाल हमें
जल्दी है, हम जल्दी में हैं। तो हम उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके सर्कल को भी सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सॉरी, एक पहले हम क्या करेंगे, स्फीयर को सिलेक्ट करेंगे, एक करके टैब मोड में भी सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम शिफ्ट प्रेस करके सर्कल जो है और उसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेरे ख्याल से एक मिनट में देख लूँ वो ऑप्शन किधर है। मैश में जाके मेरे ख्याल से, हाँ, मैश में हम जाके नाइफ प्रोजेक्ट को हम प्रेस करेंगे। अब इससे क्या हुआ, देखो ये हमारा काम हो गया, ठीक। इसका हमारा काम हो गया फिलहाल के लिए। तो इसको हम अब यहाँ पे मॉडिफायर से अप्लाई, और मॉडिफायर तो नहीं कहेंगे कि अब हम इसको फ्लैट कर लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल फ्लैट में हमें साफ दिख रहा है फिलहाल के लिए। हम फ्लैट में ही काम करेंगे, उसके बाद हम इसको स्मूथ कर देंगे। इस पर भी हम वही काम करेंगे, इसको स्क्वायर 101 को हम डालेंगे और इधर से हम जो हमारा सर्कल है उसको हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट में इधर देख लूँ, ये मैंने टाइमर लगाया हुआ था तो उसको मैं स्टॉप कर लिया एक मिनट के लिए। तो अब हम सेलेक्ट किया हुआ किधर गया, ये सर्कल ये हम उठाएंगे और वही हम ये रखते हैं। तो अब हम वही काम करेंगे, टैप प्रेस करके ए प्रेस करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मिनट इसको मैं आउट ऑफ द मूव कर लेता हूँ फिलहाल। शिफ्ट प्रेस करके हम सर्कल को प्रेस करेंगे तो हमारा ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे मैश के अंदर, और मैश के अंदर जाने के बाद हम प्रेस करेंगे नाइफ प्रोजेक्ट को, जिससे हमारा वही काम हो गया और हमारा ये इससे हमारी जान छूट गई, ठीक है। तो हम शिफ्ट फ्लैट प्रेस करके अब हम इधर वो वाला काम करेंगे। अब हम सर्कल सिलेक्शन मोड में जाएंगे, सी प्रेस करके हम सर्कल से सिलेक्ट करेंगे, ठीक। ये हमारा सर्कल सिलेक्शन मोड है, जिसको हम बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं स्क्रॉल व्हील की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक। इसका हमारा काम हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ई करके हम इसको नहीं छेड़ेंगे, मटेरियल में इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। मटेरियल वाइज इसको, या तो हम सिलेक्शन वाइज भी इसको चेंज कर देते हैं, वैसा कोई इशू नहीं है इसके लिए। तो हम इधर भी यही काम, इधर क्या ये बाउंड्री आ जाती है, जिससे मुझे ये सही नहीं लगा, वैसे पता भी नहीं, वैसे तो ठीक काम हो जाएगा, पर ये भी चलो फिलहाल के लिए सही है। ये प्रेस करेंगे, इसको अब हम मटेरियल दे देते हैं, इसको हम असाइन कर देंगे, और वाइट में इसको वाइट ही देना चाहता हूँ, तो वाइट ये सही है। और इसमें थोड़ी मुझे शाइनिंग चाहिए, शाइनिंग की वजह से हम ये कर, अब और इसको मैं क्या करूँगा, ऑटो स्मूथ कर दूँगा, जैसे ये बेहतरीन लग रहा है, ठीक है। वहाँ पे हम यही काम करेंगे, यहाँ पे कट सही से नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को हम शिफ्ट की करके उधर ले जाते हैं ना, को मूव करके। तो ये अभी फिलहाल कहाँ पे इसकी लोकेशन देख लेता हूँ, वाई एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल सी और ये जी वाई करके, ये और ये पहले हम इसको मूव करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मूव हो गई, अब हम इस वाली चीज़ को भी उधर मूव कर लेंगे बाय रिमूविंग माइनस। तो अब ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वैसा बन गया, ठीक है। अब ये क्या 2D में है और ये 3D में, जैसे आपको फर्क लग सकता है, बाकी देखोगे तो ऑलमोस्ट ये वही चीज़ बन गई, ठीक है। तो अब हम इसमें फाइनल चेंजेस ही कर लेते हैं, कुछ जो मुझे छोटी छोटी दिख रही हैं। इसका हम रेंडर निकालना, रेंडर आपको क्विकली मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, वो जस्ट एक सिंपल सी 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है, इतनी बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ी सी इसकी स्केल डाउन कर लेते हैं, ठीक। तो ये फाइनल टचेस हो गए, ठीक है। तो आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको टोटली समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। और हम मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में।